हैं जिनमें लॉन्ग टर्म का ट्रेंड पॉजिटिव हो और फिर आप उन स्टॉक्स को स्कैन करके उनमें शॉर्ट टर्म का ट्रेंड खोज लें, तो आप खुद बताइए उसमें ट्रेड के सक्सेस होने का रेशियो कितना बढ़ जाएगा। ये जो प्रॉफिट आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ना, यह इसी का नतीजा है। और आज मैं आपको पहले चार्टिंग स्क्रीनर क्रिएट कैसे करना यह सिखाऊंगा और फिर आप इससे कैसे शॉर्ट टर्म का ट्रेड प्लान कर सकते हैं यह भी बताने वाला हूं। यानी आज का एपिसोड धमाकेदार होने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम है विकास तिवारी और आप देख रहे हैं सीखो पर हमारा ऑफिशियल शो स्टॉक मार्केट बेसिक्स। पहले नियम समझ लेते हैं, फिर चार्टिंग से स्टॉक को खोजना सीखेंगे। नियम जो है ना एकदम सिंपल है। आपको बस चार्ट पर ये चेक करना है कि स्टॉक 1 डे, 1 वीक और 1 मंथ के टाइम फ्रेम पर RSI 60 को क्रॉस कर रहा है या नहीं। देखिए 1 मंथ हमें लॉन्ग टर्म का ट्रेंड बताता है, 1 वीक मिड टर्म के बारे में बताता है और 1 डे के टाइम फ्रेम से हम शॉर्ट टर्म का आइडिया लगा पाते हैं। जैसे यहाँ आपको दिख रहा होगा ऐसा हुआ है। यहाँ पर टाइम फ्रेम कौन सा है? 1 मंथ। सेम पैटर्न हम 1 वीक के चार्ट पर भी वेरीफाई करेंगे। यहाँ भी आपको दिख रहा है ना 60 वाली इस लाइन के ऊपर प्राइस है एंड लास्ट की 1 डे पर भी हम सेम पैटर्न को वेरीफाई करेंगे। जैसे ही तीनों टाइम फ्रेम पर ट्रेड वेरीफाई हो जाए, बाय अबव द हाई, स्टॉप लॉस बिलो द लो, जिस कैंडल पर आप ट्रेड ले रहे हैं 1 डे के टाइम फ्रेम पर ट्रेड लेकर बैठ जाइए। अब चलिए ये सीख लेते हैं कि ये वाली स्ट्रेटजी के लिए अगर आपको स्टॉक निकालना है, क्योंकि पूरा स्टॉक तो आप स्कैन करेंगे नहीं जो 5000 बाजार में है, तो उसके लिए आपको चार्टिंग कैसे हेल्प करता है पता है। सबसे पहले आपको इसके वेबसाइट पर आ जाना है और लॉग इन कर लेना है ताकि जो आप क्रिएट करें उसे सेव कर पाए। वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ स्क्रीन के अंदर क्रिएट स्कैन का एक ऑप्शन दिखेगा, उस पर आपको टैप कर देना है। अब ऐसा डैशबोर्ड आपको स्क्रीन पर नजर आने लगेगा। अब ध्यान से प्रोसेस समझिएगा। सबसे पहले इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक कर RSI टाइप कर दीजिए और ऐड कर लीजिए। फिर यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर वैल्यू जानते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया 60, तो बस उसे यहाँ पर टाइप कर दीजिए। ये तो हो गया। अब आपको ये सब डेली टाइम फ्रेम पर दिख रहा होगा। हमें क्या चाहिए? वीकली भी चाहिए और मंथली भी चाहिए। तो बस इस जो ब्लू वाली आइकन है ना, इस पर 2 बार टैप कर देंगे, ये डुप्लीकेट हो जाएगा। देखिए सेम फार्मूला 2 बार हमें आ गया स्क्रीन पर। अब हम यहाँ एक का टाइम फ्रेम वीकली और दूसरे का मंथली पर चेंज कर देंगे। ये देखिए हो गया। अब जो यहाँ सेगमेंट है ना, इसको निफ्टी 500 पर सेलेक्ट कर लेना है। फिर रन स्कैन पर टैप कर दीजिए। आपके सामने सारे स्टॉक्स का नाम आ गया। इसमें जो पहले नंबर पर स्टॉक है उसकी प्राइस 569 रुपए के आसपास है। आप इस स्टॉक को ध्यान से देखिए, सेम प्राइस है, क्योंकि मैंने जो आपको बताया इस स्टॉक की लिस्ट भी मैंने वहीं से निकाली थी। तो अब तो आपके सामने उन स्टॉक्स की लिस्ट आ गई। बस इसे जाइए और 1 डे के टाइम फ्रेम पर स्कैन कर लीजिए। आप सुपर ट्रेंड वाली स्ट्रेटजी भी फॉलो कर सकते हैं और अपने लिए ट्रेड आइडेंटिफाई कीजिए। बाकी कोई सवाल हो, कोई कंफ्यूजन हो तो फीडबैक में पूछना मत भूलिएगा। एक साथी पूछते हैं कि सर इसमें स्टॉप लॉस कहाँ रखना है और कितने परसेंटेज पर रखना है। दरअसल साथी ने ये सवाल ऑप्शन स्कैल्पिंग वाले एपिसोड को लेकर पूछा हुआ है। दोस्त, इसमें आप जो 15 EMA है ना, उस पर आप स्टॉप लॉस प्लान कर सकते हैं या फिर जिस ग्रीन कैंडल पर आप ट्रेड प्लान करें उसके लो पर, जैसे बाय अबव द हाई, स्टॉप लॉस बिलो द लो आप रखते हैं ना ट्रेड करते वक्त, बस तो वही स्टॉप लॉस बिलो द लो पे आपको स्टॉप लॉस रखना है। बाकी आज के लिए इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए। मिलते